Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all are fine at home. And कल हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन से हम अब आज थोड़ा सा हटके करेंगे और उसमें क्या लेंगे, हम वोकैबुलरी लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट एक बहुत इजी पार्ट है, आप उसको रिवीजन करना अच्छे से। अपने इंट्रोडक्शन खुद अपनी फैमिली के सामने, अपने जो पड़ोसी मित्र हैं उनके सामने आप उनको बोलना, उनको प्रैक्टिस करना। इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपने खुद के बारे में बताना अपना, ठीक है। तो आप उसके बारे में अच्छे से करना, उसको अपने आगे फिर से लेंगे। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी, अब देखो आप डायरेक्ट अगर स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट स्पोकन नहीं सीख पाओगे, उससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स आप जैसे बोल रहे हैं तो आपको उसका उच्चारण है ना, जो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन है वो आना तो चाहिए ना, उसका मीनिंग आना चाहिए उस वर्ड का, तो ही आप सीख पाओगे। और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये एक बहुत पुरानी कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आप बहुत परफेक्ट बन जाओगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी याद करोगे तो उनको घर में डेली यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से वोकैबुलरी पे पकड़ बना पाओगे अपनी, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोनाउंसिएशन वगैरह अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से उसकी अपने फिर जैसे जैसे अपने लाइव आएंगे, वीडियो में लाइव आएंगे तो अपने उसमें इंग्लिश में बात किया करेंगे। इंग्लिश वीक भी स्टार्ट करेंगे, कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, कुछ फन भी करेंगे, लेकिन अभी एक बार अपने वोकैबुलरी करते हैं। तो वोकैबुलरी में डेली यूज के लिए हिसाब से ले रहा हूँ। देखो सबसे पहला जो अपना होता है, अब सुबह उठते ही हर कोई क्या करता है, अपना मुंह को अपने धोता है, वॉश करता है। तो मुंह को वॉश करता है तो आंखों को, भाई नॉर्मल डॉक्टर भी अच्छी सलाह देते हैं कि आंखों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, दिन में कम से कम 4 से 5 बार। तो अपने भी उसको क्या बोलेंगे, स्प्लैश आइज। क्या बोलेंगे, स्प्लैश आइज, यानी कि आंखों को छींटे मारकर धोना। अब आंखों को छींटे मारकर धो रहे हो पानी से तो अपने उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्लैश आइज। तो आप घर पे जब भी किसी से बात करो आंख धोने से संबंधित, तो आप उसको क्या बोलो, स्प्लैश आइज। सिर्फ इतना बोलना है, आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी, सिर्फ आपको इतना बोलना है, स्प्लैश योर आइज। अपनी आंखों क्या करो, छींटे मारकर धो लो। विद वाटर भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लैश योर आइज विद वाटर, ऐसे। फिर देखो हार्वेस्ट द क्रॉप। अब हार्वेस्ट एक वर्ड है, क्रॉप तो सबको पता है फसल होती है। तो कुछ वर्ड मैंने यहाँ काटने से संबंधित लिए, क्योंकि घर में सब्जी भी काटते हैं, नाखून भी काटते हैं, कोई गार्डन में घास भी काटता है, कोई पेड़ होता है पेड़ भी काटता है, तो उससे संबंधित 2-4 वर्ड लिए मैंने। तो सबसे देखो पहले हार्वेस्ट द क्रॉप, फसल को काटने के लिए जो वर्ड यूज होता है काटने का वो होता है हार्वेस्ट। ग्रास, घास होती है, घास को काटने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं मऊ, MOW। अब कोई मऊ बोल देता है, बाकी मऊ इसका जो उच्चारण होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मऊ। तो मऊ द ग्रास, घास को काटना क्या होता है, मऊ होता है। अब पेड़ की टहनी को काटने के लिए तो क्या करेंगे, प्रून, PRUNE, प्रून होता है पेड़ की टहनी को काटने के लिए, इसका एक वर्ड यूज होता है प्रून, ठीक है। फिर नाखून काटने के लिए, नेल्स काटने के लिए यूज होता है क्लिप, CLIP, क्लिप इसका जो वर्ड है वो यूज होता है। फिर सब्जियां काटते हैं घर में तो उसके लिए वर्ड यूज होता है चॉप वेजिटेबल्स। सब्जियां काटने के लिए वर्ड क्या होता है, चॉप वेजिटेबल्स, ठीक है। ये कुछ काटने के वर्ड हैं जो अलग अलग यूज में होते हैं। और नॉर्मल वैसे काटने के लिए कट तो होता ही है, CUT कट तो होता ही है, लेकिन अलग अलग मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद देखो फसल में सिंचाई करना, यानी कि सिंचाई करने के लिए क्या होगा, इरिगेट, एक वर्ड होता है इरिगेट। सिंचाई करने के लिए एक वर्ड होता है इरिगेट। पौधों को पानी देने के लिए होता है वाटर द प्लांट्स। वाटर वैसे पानी होता है, लेकिन वाटर एक वर्ब भी होती है। जब अपने पौधों को पानी देते हैं तो उसको वाटर द प्लांट्स बोलते हैं। वाटर एक वर्ब भी होती है, पानी देने के लिए इस शब्द को यूज किया जाता है। उसके बाद देखो कुछ हो, पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। जब भी हम कुछ कपड़े वपड़े पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं तो आप उसको वर्ड क्या यूज करोगे, पुट ऑन, ठीक है। तो आपको घर में ये डेली लाइफ में अपने को यूज करना है। पुट ऑफ, अब जल्दी जल्दी में अपने क्या करते हैं, पुट ऑन मतलब पहनना और पुट ऑफ मतलब उतारना, नहीं ये रॉन्ग हो जाता है। तो उसको पुट ऑफ का अर्थ होता है टालना, किसी भी काम को टालना। तो पुट ऑफ इसका यूज करके देखना। टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है उतारना। तो पुट ऑन मतलब पहनना, और उतारने के लिए क्या यूज करेंगे, टेक ऑफ। आप शूज उतारते हो, कपड़े उतारते हो, उसके लिए क्या यूज करोगे, टेक ऑफ। पलटकर जवाब देना, तो इसका वर्ड होगा आंसर बैक। अब ये छोटी छोटी चीजें आप घर में यूज करो। मान लो कोई भाई पलटकर जवाब दे रहा है, कोई बहन, तो आप उसको क्या बोलोगे, डोंट आंसर बैक, पलटकर जवाब मत दो। तो उसके लिए आंसर बैक मतलब पलटकर जवाब देने के लिए होता है। जर्नल, अभी तक आपने अखबार को क्या पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर, ठीक है, लगभग न्यूज़पेपर ही बोलते आए हैं इंग्लिश में, लेकिन एक नया वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बोलना है जर्नल। आज से आपको एक नया वर्ड यूज करना है न्यूज़पेपर के लिए, जर्नल। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, अखबार, न्यूज़पेपर।
सांकड़ लगाना, एक जो अपने गेट के ऊपर जो सांकड़ होती है, जो अपने लंबी वाली होती है, उसको लगाते हैं, जो उसको सांकड़ बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड जो होता है सांकड़ लगाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट, BOLT, बोल्ट, बोल्ट द डोर। चिटकनी, जो छोटी एक चिटकनी ऊपर की तरफ जो होती है गेट के, उसको चिटकनी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लैच, LATCH, लैच द विंडो। विंडो पे या गेट पे जहाँ भी चिटकनी होती है उसको अपने क्या बोलेंगे, लैच। और इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नहीं रटने के लिए एक वर्ड यूज किया है, डोंट मग अप, रटना मत, यानी कि रटो मत, आप क्या करो, इनकी प्रैक्टिस करो। तो ये वोकेबलरी है। इसमें आगे आगे और भी जो जनरल चीज़ जो अपने घर में रसोई में जो काम आती है वो चीज़ें भी मैं इसमें यूज़ करूँगा। भाई जो काली मिर्च को क्या बोलते हैं, सूजी को क्या बोलते हैं, ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वीट्स है जैसे जलेबी है, हर किसी को नहीं पता होता। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने धीरे धीरे यूज़ करेंगे, पर आपको धीरे धीरे इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इन सबको यूज़ करके देखना और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।